Hello students, welcome once again on mathematics YouTube video lecture of class 11. Till now we have completed the chapter number 5. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है बेटा. अब हमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है एंड द चैप्टर नंबर 6 इज लीनियर इनइक्वालिटीज. जो चैप्टर नंबर 6 है अपना, उसका नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज. जैसे आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, तो मैं एकदम फंडामेंटल बात आपको बता दूं. इनइक्वालिटी, इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का मतलब जो बराबर नहीं है. जैसे इक्वेशन में इक्वल होता था, इक्वेशन क्या होता था कि आपको दो साइड दी जाती थी. जैसे x + 5 = 7, ये आपका एक इक्वेशन होता था. यहाँ पे बीच में इक्वालिटी का साइन लगता था ये. लेकिन अब चूंकि इनइक्वालिटी है, इसका मतलब इक्वल नहीं होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा. आई बात समझ में? तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी में केवल इतना डिफरेंस है कि ये आपका इक्वल होता है इक्वेशन में दोनों तरफ, और इनइक्वालिटी में या तो एक साइड स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा. इक्वल नहीं हो सकता है. अगर इक्वल हो जाता है तो उसके साथ साथ इक्वल स्मॉलर या इक्वल ग्रेटर होगा, केवल इक्वल नहीं होगा, नहीं तो वो इक्वेशन कहा जाने लगेगा. अब हम समझते हैं इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी. सपोज करिए कि आपको राइस परचेज करना है. आप राइस खरीदना चाहते हैं, चावल खरीदना चाहते हैं, जो मार्केट में पैकेट्स के रूप में मिलता है. ठीक है. और आपकी मम्मी ने, और पैकेट की कंडीशन ये है कि आपको पूरा पैकेट ही मिलेगा, या तो एक पैकेट या तो 2 पैकेट या तो 3 पैकेट. वो 3.5 पैकेट मतलब सोचिए आपकी आधा करके दे दे, पैकेट खोल के दे दे तो नहीं दे सकता है. और आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको 200 रुपीज़ दिए और कहा इससे आप चावल परचेज करके लाइए. अब कितने पैकेट चावल आप खरीद सकते हैं? तो आप सोचिए ध्यान से कि मान लेते हैं लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ राइस. मान लेते हैं कि x पैकेट चावल आप खरीद सकते हैं. 200 रुपीज़ दिया है और कंडीशन ये है कि एक पैकेट राइस जो है वो 30 रुपीज़ का है. कितने का है बेटा? 30 रुपीज़ का है. तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 200 है. मतलब आपको जो खरीदारी करनी है वो 200 या 200 से कम ही करनी है. उससे ज़्यादा की आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट तो 200 है. और आप कितने पैकेट खरीदे? यस. और एक पैकेट का प्राइस है 30 रुपीज़. 30 रुपीज़ पर पैकेट. तो मतलब आपने चावल खरीदने पे, राइस खरीदने पे कितने मनी इन्वेस्ट किए? 30x. अब 30x जो अमाउंट है ये लेस होगा 120 से या इक्वल होगा 120 से. 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 120 रुपीज़ हैं. तो आप 120 से या तो कम खरीद, या 200 है, सॉरी 200 है, तो 200 से कम की ही खरीदारी कर सकते हैं, 200 की खरीदारी कर सकते हैं. और ये आपकी खरीदारी की भी चीज़. इसीलिए इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ी हमारी लाइफ में. देखिए इनइक्वालिटी है कि नहीं है, तो इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी कहा जाता है. एक एग्जांपल हम और लेते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं एग्जांपल को. कि मान लीजिए कि आपको पेन्स और नोटबुक्स परचेज करनी है और आपके पास अमाउंट है 100 रुपीज़. मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 100 रुपीज़ है. इसी में आपको नोटबुक्स और पेन परचेज करनी है. कंडीशन ये है कि एक पेन आती है 3 रुपीज़ की, और एक नोटबुक जो है वो 40 रुपीज़ की आती है. एक पेन कितने की? 3 रुपीज़ की, और एक नोटबुक 40 रुपीज़ की आती है. अब आप बताइए कि इस इनइक्वालिटी को आप कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पेन्स, मान लेते हैं कि x पेन परचेज कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स, y नोटबुक्स खरीद सकते हैं. तो एक पेन कितने की है? 3 की. और कितनी पेन खरीदा? x. मतलब कि कुल अमाउंट 3x खर्च कर दिया पेन खरीदने में. और एक नोटबुक 40 की है, और कितनी नोटबुक खरीदा है आपने? y. तो मतलब 40y आपने एक्सपेंस कर दिया नोटबुक परचेज करने में. आप दोनों मिला करके पूरा 100 या 100 से कम की ही खरीदारी करेंगे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट 100 रुपीज़ है. तो इस फॉर्म का भी
इक्वेशन या एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी कहा जाता है, जिसमें लेस या इक्वल टू या लेस या ग्रेटर देन का सिंबल हो, इक्वालिटी का केवल सिंबल नहीं होता है। आप इमेजिन करिए आप कि मान लीजिए कि आपको कंडीशन में कहा गया है कि आपको पूरे 100 रुपीज खर्च कर देने हैं, चाहे जिस तरह से आप खरीदारी करिए। तो मान लेते हैं कि एक्स पेन खरीदा है उसने और वाई नोटबुक खरीदी है, और इस तरह से उसका पूरा अमाउंट हो गया 3x + 14y। कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप पूरा अमाउंट खर्च कर सकते हैं 100 का। तो ये एक इक्वेशन इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल लगा है। जब यहाँ पे लेस या ग्रेटर का सिंबल लगा होगा तभी उसे इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब अंतर क्या है इसमें? ये इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है और ये इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है, देख रहे हैं। और लीनियर है क्योंकि यहाँ की डिग्री 1 है वेरिएबल्स की, और यहाँ पे भी वेरिएबल्स की डिग्री 1 है। अगर कोई इसी इक्वेशन ऐसे लिख दिया जाए 3x² + 4x > 100, तो ये इनइक्वालिटी तो है, लेकिन ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इनइक्वालिटी क्या होती है। मतलब कि इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन ax + by > c या फिर ax + by < c, इसे हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है केवल, और लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर होगा। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको इनइक्वालिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई है, और आपको खुद ये भी समझ में आ चुका है कि इसकी जरूरत हमारी लाइफ में क्या क्यों पड़ी है। आई बात समझ में? अब हमें पढ़ना है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या पढ़ना है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब है कि इक्वालिटी ना होने पाए, केवल इनइक्वालिटी ही हो। मतलब ऐसे ax + by < c या फिर ax + by < c, बस इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, केवल इनइक्वालिटी हो, इसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहते हैं। और स्लैक इनइक्वालिटीज का मतलब है कि लेस आर इक्वल टू या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू हो, तो उसे हम स्लैक इनइक्वालिटीज कहते हैं। जैसे ये ax + by < c, ax + by < c, ये स्लैक इनइक्वालिटीज कही जाती है। क्या कही जाती है? स्लैक इनइक्वालिटीज। और ये जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कही जाती है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि इनइक्वालिटी क्या होती है और इसका हमारी लाइफ में इंट्रोडक्शन क्या है। यूज अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का आप यूज सीखेंगे जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 का एक चैप्टर है, उसमें आप इनइक्वालिटी को और एक ग्रेट एक्सटेंशन तक पढ़ेंगे कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का हमारी लाइफ में कितना बढ़िया यूज है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी का हमारी लाइफ में क्या यूज है। बहुत ध्यान से देखना। लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गई, लेकिन अभी तक मैंने सॉल्व करना नहीं बताया। तो अभी तक केवल ये सिखा रहा हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, और इसका हमारी लाइफ में यूज क्या है, वो पढ़ने हम जा रहे हैं। इधर देखो बेटा, मान लो कि आपके पास कोई गोडाउन है। मैं इनइक्वालिटी का यूज बता रहा हूँ। मान लो आपके पास कोई गोडाउन है, उसमें आप मैक्सिमम 40 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं? मैक्सिमम 40 ऑब्जेक्ट्स। और आपका जो गोडाउन है या जो भी आपका शॉप है, उस शॉप में आपने अलमीरा और मान लेते हैं ड्रेस, तो जो आपकी शॉप है, ठीक है, उसमें आप मैक्सिमम 40 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। और उस 40 ऑब्जेक्ट में आपकी जो शॉप है वो डबल बेड और अलमीरा की शॉप है। किसकी? डबल बेड और अलमीरा की शॉप है। तो डबल बेड प्लस अलमीरा, ये मिला करके आप कितना रख सकते हैं? 40। मतलब कि 40 से कम भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 40 रख सकते हैं। तो ये लेस
आर इक्वल टू 40 और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का है, मतलब आप मैक्सिमम 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं उस शॉप को ओपन करने के लिए, चलो खोलने के लिए। कितना बेटा है? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 1 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसमें। और एक अलमीरा का जो कॉस्ट है, एक डबल बेड का कॉस्ट है 10,000, कितना है? 10,000। और एक अलमीरा का कॉस्ट है 4,000, कितना बेटा? 4,000। और एक डबल बेड पे प्रॉफिट है 2,000 का, कितने का बेटा? 2,000 का। और एक अलमीरा पे जो प्रॉफिट है वो है 700 का, कितने का प्रॉफिट है? 700 का। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 40 आप बेड्स रख सकते हैं, 10,000 का डबल बेड है, एक अलमीरा 4,000 की है, आपका प्रॉफिट है अलमीरा पर 2,000 और एक अलमीरा पर प्रॉफिट है 700। तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, आप कितने डबल बेड और कितने अलमीरा का परचेज करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अब आप इमेजिन करो कि आपने x डबल बेड परचेज कर लिया और y अलमीरा, तो मतलब x प्लस y लेस आर इक्वल टू 40, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बेड्स प्लस नंबर ऑफ अलमीरास can be less or equal to 40, not more than 40, because you have no space more than 40 objects, 40 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से बनेगा? वहाँ से। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख का। तो एक डबल बेड आपने कितने का परचेज किया? 10,000 का। और कितने डबल बेड खरीदे? x, तो डबल बेड खरीदने में 10,000 x रुपीज इन्वेस्ट होंगे, प्लस एक अलमीरा 4,000 की है और कितने अलमीरा खरीदी है? y, तो अलमीरा खरीदने में परचेज हो गए 4,000। अब ये या तो 1 लाख से कम होगा या तो 1 लाख से बराबर होगा। 1 लाख से ज्यादा तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो ना। तो इस तरह से आप देखो कि आपकी दो इक्वलिटीज तैयार हो गई हैं। अब अगर इन दोनों इक्वलिटी को सॉल्व किया जाए, जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको x और y की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी, कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर आपको। और ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए x y निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तो थी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल और उसका हमारी लाइफ में यूज, जो कि हमें क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 11 में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल पढ़नी है बेटा, और उसे भी 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक अलजेब्रिक मेथड जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। अब जो लीनियर इनइक्वालिटीज है 12th के बाद भी बहुत यूज है इसका। जब आप बीटेक या बीएससी में की पढ़ाई के लिए जाएंगे, एकेडमिक या किसी भी तरह के, तो आपको एक पेपर मिलेगा ऑपरेशन रिसर्च, उसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। पेपर का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च जैसा ही कुछ नाम होगा उसका। उस ऑपरेशन रिसर्च में 20वें तरीके की प्रॉब्लम होती है जो हमारी डेली लाइफ से होती है। उन प्रॉब्लम्स को कैसे लीनियर इनइक्वालिटी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा, मतलब कि एक पूरा लीनियर इनइक्वालिटी पर पूरा एक किताब ही आपको मिल जाएगा, जिसमें का पेपर 100 मार्क्स का होगा। सोचिए, लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर नहीं, एक बुक बन चुकी है आपकी, और वो पूरा पेपर 100 मार्क्स का है। और सब बस उसको सॉल्व करने के मेथड अलग हैं। कुछ नए मैथमेटिशियंस मिलेंगे, बहुत ढेर सारे नए साइंटिस्ट मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के और अच्छे अच्छे मेथड उन्होंने दिए हैं। ओके, तो अब हमें पढ़ना है कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, और इन 1 वेरिएबल, और किन मेथड से? 2 मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। तो हम देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक।